नमस्ते भाई सबको। तो भाई देखो, आज मैं बताता हूँ एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं। मैं पहले अपनी एनसीईआरटी दिखाता हूँ तुम लोगों को। भाई ये देखो, हालत इसकी फट गई है भाई, ये पूरी ठीक है। ये तो खैर अलग ही है। और ये वाली भाई, इसको तो 11th वाली, इसको तो भाई बाइंडिंग करानी पड़ी थी भाई। ये लो भाई, ये देखो फटी जा रही है, पूरी अलग ही हो रखा है कवर, ठीक है। तो भाई देखो, एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका, हमारे सर, जब मैं ऑफलाइन पढ़ता था तो सर वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि एनसीईआरटी देखो ऐसे पढ़ो कि आपके पास दुनिया भर का समय हो, ठीक है, बहुत आराम से। तो भाई देखो, एनसीईआरटी जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना बढ़िया होगा, ये सभी कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि भाई एनसीईआरटी मतलब, मैंने जितना अभी तक देखा है भाई, नंबर वो के हिसाब से कि कैसे मतलब इफ़ेक्टिव होता है, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत बढ़िया नहीं हो जाएगा भाई, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने से पहले मेरा ऐसा मानना है कि जो नोट्स होते हैं, जो टीचर ने लिखवाए होते हैं, उसको सबसे ज़्यादा पढ़ो। वो भाई वो पढ़ोगे अच्छे से तो मतलब पहले तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बैठ जाएंगी चीज़ें। उसके बाद एनसीईआरटी को एक बार से कहानी की तरह पढ़ लो, तो क्या लगेगा कि तुम लोग के दिमाग में एक पिक्चर हो जाएगी और पता चल जाएगा ऐसे ऐसे चैप्टर चलता है। बाकी एनसीईआरटी के देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो नोट्स में लिखे होते हैं। और एक भाई एडवांटेज ऐसा होता है, डिसएडवांटेज है एनसीईआरटी का, उसको पढ़ने में टाइम बहुत लगता है। तो जैसे एनसीईआरटी का तुम एक चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा, बहुत जल्दी पढ़ लेते हो तो आधे घंटे में हो जाएगा। तो मतलब वो खैर आधे घंटे में एक चैप्टर वैसे तो एवरेज अच्छा नहीं है भाई। और नोट्स से तुम पढ़ोगे तो 15 मिनट में हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ पहले नोट्स एकदम अच्छे से हो जाने चाहिए। नोट्स एकदम बढ़िया से पढ़ लो और फिर एनसीईआरटी को एक आध 2 बार पढ़ लो भाई। एकदम बहुत घसीटा मारने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी देखे पढ़े। याद नहीं करनी है भाई किताब, किताब याद नहीं करनी, और किताब याद होती भी नहीं है, ठीक है। किताब कितनी बार भी पढ़ लोगे वो याद नहीं होती है, तो उसको याद नहीं करना है। बस उसको एक बार रीड लेना है। और जो इंग्लिश होती है भाई, देखो नोट्स में क्या करता है, टीचर समझाने के लिए लिखता है, ठीक है। जो इंग्लिश होती है वो एनसीईआरटी में थोड़ी अलग तरीके से होती है। तो वो जैसे क्वेश्चन आएगा तो इंग्लिश में उसकी तुम कहीं गड़बड़ ना कर दो, इसके लिए एनसीईआरटी बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। बाकी फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो वो तो नोट्स के डेटा से भी बन जाएगा। जैसे वो नॉर्मल क्वेश्चन जो आता है, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर तो -196 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी, अब कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में देते नहीं है वो। जैसे अभी 2025 में सवाल आया था कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में सी टर्मिनल एन टर्मिनल वाला, तो वो भाई वो नोट्स में मिलेगा। एनसीईआरटी में उन्होंने कार्टून फिगर बना रखे, उन्होंने लिखा है, तो भाई उसमें एन टर्मिनल सी टर्मिनल दिखा ही नहीं रखा है, तो वो बनेगा नहीं। लेकिन इस बार सवाल आ गया था भाई, तो वो इस वजह से भाई, वो देखो मेरा सवाल भी वो गलत हो गया था, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो नोट्स पे मतलब ज़्यादा देना चाहिए ध्यान। अब तो पेपर का लेवल भी इस तरीके से हो गया है 2022-23 में, तो भाई पेपर 24 तो पेपर एकदम एनसीईआरटी, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई टीचर को फॉलो भी नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी देखते जाओ, याद कर लो, जितना भी हो पाए हो जाएगा भाई। लेकिन अब 25 के पेपर को देखते हो भाई, नोट्स भी अच्छे से पढ़ने हैं और एनसीईआरटी भी मतलब नॉर्मल पढ़नी है 1-2 बार। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट्स नोट्स पढ़ गए, एनसीईआरटी एक भी बार नहीं देखी ज़िंदगी में और ऐसे चले गए मुँह उठा के, ऐसे नहीं करना है भाई, ठीक है। नॉर्मल पढ़ो भाई अच्छे से, और एनसीईआरटी एक आध 2 बार पढ़ लो, ठीक है। मतलब ऐसे ही मतलब बहुत जो है एकदम एक्सट्रीम केस 100 बार पढ़ ले रहे हो कि नहीं एनसीईआरटी 100 बार पढ़नी है 100 दिन के अंदर, ये सब नहीं करना है भाई, ठीक है। जब ज़रूरत लगे पढ़ लो, ठीक है। मैं तो भाई पता नहीं अनगिनत बार पढ़ चुका हूँ अब तक तो एनसीईआरटी, ठीक है। लेकिन सब पढ़ते हैं भाई एनसीईआरटी, सबके पास रखी रहती है, सब खोल के देखते रहते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और भाई मतलब काफ़ी हिडन भी दिया रहता है, जैसे कई क्वेश्चन है, मैं क्या बताऊँ उसमें। तो मेरे एक दोस्त का सिलेक्शन हो गया, तो मैंने उससे भी पूछा था, एक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसको भी नहीं आता था। फिर मैंने उसको बताया था, फिर मतलब वो क्वेश्चन खैर आया नहीं पेपर में, वो बात अलग है। लेकिन भाई एनसीईआरटी भी मतलब इस चीज़ें मिस हो जाती हैं लोगों से, तभी कहते हैं नोट्स पहले अच्छे से पढ़ो, ठीक है भाई। तो यही जो है निष्कर्ष है इसका कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। बाकी सब बढ़िया भाई, जय हिंद।